अभी थोड़ा सा दूर है। इस बीच चलिए कुछ तस्वीरें देखते हैं और पहली तस्वीरें हैं और शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो काउंटिंग सेंटर है और काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हैं। अंदर वोटों की गिनती चल रही है, बाहर धड़कनें बढ़ रही हैं और इस बीच इंतजार हो रहा है कि बताइए क्या नतीजा क्या आ रहा है। चलिए इस तरह से तो नहीं पता लग पाएगा, न्यूज़ 18 आपको बताएगा और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव की रुझान बता रहे हैं, 5 सीटों के रुझान हम आपको बता दें। 4 सीटों पर बीजेपी आगे है तो 1 सीट पर कांग्रेस भी रुझानों में अपना खाता खोल चुकी है। अब ये रुझान है, क्या यही रुझान परिणाम होंगे? इसके लिए आपको लगातार न्यूज़ 18 के साथ बने रहना होगा क्योंकि सबसे पहले जो सटीक आंकड़े होंगे वो न्यूज़ 18 पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट में 5 रुझान हमारे पास पहुंच चुके हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी आगे है, 1 पर कांग्रेस आगे है। सत्ताधारी पार्टी इस समय बीजेपी है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। बहुत शुरुआत का रुझान है ये, इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अभी तो बैलेट पेपर खुलने शुरू हुए हैं, उसके बाद ईवीएम, बहुत से राउंड और उसके बाद फिर जोड़ तोड़, फिर पता लगेगा सरकार किसकी बनती है। मैं जिक्र कर रहा था कि 8 है दिसंबर और किसका होगा ठाठ, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए स्क्रीन, उसको लगातार अपडेट कर रहे हैं। आप जो सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी सीट के ऊपर कौन कौन आगे है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 1 सीट आपको बता चुके हैं और वो सीट है सिराज की, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समय आगे चल रहे हैं। और इसके बाद अगली सीटें कौन सी हैं, इंतजार कीजिए, कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आपको बता दूं कि 5 सीटें हैं, 5 में से 1 सीट के ऊपर इस समय कांग्रेस आगे है। सुदेश, बिल्कुल, सिराज का बार बार जिक्र हम इसलिए करें कि मुख्यमंत्री की अपनी सीटें लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 1998 की जहां से सियासी पारी की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर आज जो 2022 आ गया है, मुख्यमंत्री है, सिर्फ विधायक नहीं है, आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं तो बड़ा सिंहासन मिल गया और सिंहासन मंडी में अपनी सरकार ले आए। लेकिन मंडी की सराज सीट पर अभी आगे चल रहे हैं जयराम ठाकुर। चेतराम को पटखनी एक बार फिर देंगे या फिर चेतराम यहां कुछ बड़ा उलटफेर कर देंगे? देखिए, हिमाचल की चुनावी राजनीति गौरव उलटफेर के लिए जानी जाती है। हमने देखा 2017 में कैसे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को, जो सीएम चेहरा थे, उनको सुजानपुर भेज दिया गया और सुजानपुर में राजेंद्र राणा ने उनको पटखनी दे दी। एक बड़ा उलटफेर था और हमने हरियाणा का भी देखा इतिहास किस तरीके से वहां पर बाजी पलटी गई। तो यहां 5 सीटों का विश्लेषण अभी तक का हम आपको बता दें। बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है, ईवीएम खुलने का इंतजार है, रुझानों का इंतजार है। रुझान बता रहे हैं कि 5 सीटें जिनमें से 4 पर बीजेपी आगे है तो एकमात्र सीट पर कांग्रेस भी रुझानों में अपना खाता खोल चुकी है। चलिए आपको बता दूं, मेरे पास इस समय नूपुर और मनाली से बड़ी खबर है। कुछ ही पलों में मैं आपको बताऊंगा मनाली में क्या अपडेट है, बताऊंगा। गोविंद सिंह ठाकुर वहां पर चुनाव मैदान में है। नूरपुर बहुत इंटरेस्टिंग सीट थी, वहां पर इस समय क्या स्थिति है वो भी कुछ ही पलों में ब्रेकिंग के साथ आपके पास आएंगे। और इस बीच सीधा रुक करते हैं, चलिए रुक करते हैं और जैस्मिन हमारे साथ रट से जुड़ चुकी है। जैस्मिन, ओवर टू यू। अगर मेरी आवाज आ रही है जैस्मिन, ओवर टू यू। चलिए अभी आवाज आएंगे। मनाली का जिक्र किया था, मनाली बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। देखिए, गोविंद सिंह ठाकुर कैबिनेट में बड़ा रुतबा और यहां तक कि उनको सीएम के कद का माना जाता है। लेकिन सीएम के कद का छोड़िए, इस बार हुआ ये कि जो राजनीतिक चक्रव्यूह रचा गया उनके खिलाफ बागियों ने पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। बीजेपी के अपने उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए। गोविंद सिंह ठाकुर गौरव अपनी सीट छोड़कर बाहर कैंपेनिंग के लिए जा ही नहीं पाए। अब देखना यह होगा कि क्या लगातार इस सीट पर वो हैट्रिक लगा पाएंगे, तीसरी दफा जीत पाएंगे या फिर बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है। बागियों की टेंशन भी होती है और इस बीच चुनौती के बीच एक बड़ी जीत हासिल करने का मौका भी होता है। अगर आपने बगावत को पीछे छोड़ दिया और चुनाव जीत लिया तो फिर मंत्री वाली कुर्सी दूर नहीं रहती। गोविंद सिंह ठाकुर क्या गोल कर पाएंगे आज? मनाली से कुछ ही पलों में बड़ी खबर आपको देंगे। इस समय हमारे पास जो अपडेट आ रहा है, एक बार फिर से मैं अपडेट कर दूं, 4100 आम आदमी पार्टी फिलहाल कहीं आगे नहीं है, मतलब 0। 5 सीटों के रुझान हमारे पास है इस समय 68 में से और उनमें पर 4 पर बीजेपी आगे है और 1 सीट के ऊपर इस समय कांग्रेस आगे है। जो मैं जिक्र कर रहा था कि देखिए कांग्रेस कौन सी सीट पर आगे चल रही है, अभी जानना चाहते होंगे। कुछ ही पलों में मैं रट का रुख करूंगा और जैस्मिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जैस्मिन, ओवर टू यू। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी रट की टीम की खासियत है, ये न्यूज़ 18 की खासियत है। इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18, इसीलिए हम दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18, क्योंकि सटीक नतीजों के साथ रट की टीम आप तक सटीक आंकड़े, सटीक रुझान पहुंचाती है। जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, 4 से भाजपा आगे चल रही है और 1 पर खाता
खाता खोला है कांग्रेस पार्टी ने, ये अभी आपको बता दें कि ये रुझान है, जो फाइनल डिसीजन है वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके बाद वो फाइनल डिसीजन सामने आएगा। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मेरे आसपास देख पा रहे हैं, ये हमारी पूरी रच की टीम है। यहाँ पर इन्हें अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ पर ये न्यूज़ 18 की खासियत है कि जिस तरीके से रुझान सामने आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास भी नहीं लेकिन आपके पास सबसे पहले पहुंचते हैं। तो स्क्रीन पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आंकड़ा अपडेट हो चुका है, रुझान अपडेट हो चुका है। भाजपा 6 से आगे चल रही है और कांग्रेस 4 सीटों से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के लिए हम बार बार ये सवाल कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक बार पहाड़ी राज्य में मुंह खाने के बाद क्या हिमाचल प्रदेश में खाता खोल पाएगी? हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और क्या इस पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी? लेकिन अभी तक खाता नहीं खोला है। 6-4 और 6 से भाजपा और 4 से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये रुझान देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे मेरे आसपास आप मेरी रच की टीम देख पा रहे होंगे। ऊना से भाजपा आगे चल रही है लेकिन एग्जिट पोल जो आए थे ऊना में 5 विधानसभा सीटें हैं और ऊना के लिए ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऊना में स्थिति खराब है। लेकिन ऊना वो जिला है जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, बल्क ड्रग पार्क की जहां पर बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर अगर ऊना में भाजपा आगे रहती है तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं हावी रह सकता है। और ऊना से भाजपा आगे चल रही है, ये ताजा अपडेट है। और देखिए आप तक पहुंचने से पहले ही आपकी स्क्रीन पर आंकड़ा अपडेट हो चुका है। 10 सीटों पर लगभग भाजपा आगे चल रही है, 5 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी तक कहीं भी अपना खाता खोला नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल, शुरू में वो बड़े जोरों शोरों से आए थे, अरविंद केजरीवाल की रैलियों से लेकर भगवंत मान की रैलियों से लेकर मनीष सिसोदिया की रैलियों से लेकर तमाम रैलियां की गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पीछे नजर आती गई और आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता, आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुद भाजपा में शामिल हो गया। ये आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा 2022 विधानसभा चुनावों में। अभी तक हालांकि आम आदमी पार्टी 0 पर बरकरार है, लेकिन अगर आंकड़ा आप देखें तो रच की टीम के पास जो सटीक आंकड़ा सामने आया है उसमें भाजपा 10 सीटों पर आगे और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और भरमौर से बीजेपी पीछे चल रही है। ये भी एक ताजा अपडेट आपको बता दें तो स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए कि किस सीट पर भाजपा आगे या पीछे, कांग्रेस आगे या पीछे चल रही है। और ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वो ये नंबर है कि कितनी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य जो है वो आगे चल रही है। भरमौर में कांग्रेस आगे चल रही है। भरमौर क्योंकि आदिवासी इलाका है, जनजातीय बाहुल इलाका है, अपर हिमाचल में ये इलाका पड़ता है और यहाँ पर हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस सीट से कौन सी पार्टी आगे चल रही है। आप देखिए 10 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाते हुए 5 सीटों पर। ठीक है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जैस्मिन मेरी आवाज आ रही है? चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। इस समय अपडेट हमारे पास ये है कि 15 सीटों में से 10 पर बीजेपी आगे है, 5 पर कांग्रेस आगे है। कौन कौन सी सीटें हैं वो भी अपडेट हमारे पास है। सुदेश बिल्कुल गौरव, दिलचस्प ये भी है कि इन 15 सीटों में से कोई निर्दलीय अभी रुझानों में भी आगे ने, जिन बागियों का हम जिक्र कर रहे थे वो नहीं, लेकिन 10 सीटों पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस रुझानों में आगे, परिणाम नहीं, फिर साफ कर रहे हैं कि सिर्फ रुझान है 15 सीटों का। 10 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और भरमौर सीट एक बार फिर से भरमौरी यहाँ पर। मैं अपनी टीम को कहूंगा बड़ी स्क्रीन हमारे पास है, बड़ी स्क्रीन हमारे पास है। एक बार ग्राफिक हम ले आए इसके ऊपर एक एक करके ताकि बता पाए, अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए कि कौन सी सीट पर इस समय कौन आगे है। उसके ऊपर बात होनी जरूरी है कि भरमौर सीट का जिक्र कर रहे हैं। भरमौर सीट, बाबू सिंह भरमौरी एक दिग्गज नेता है, लेकिन चाचा भतीजे में फाइट इस बार बीजेपी ने किया कि डॉक्टर जनक को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया, जो भरमौरी के चाचा लगते रिश्ते में। अब देखना ये होगा कि इस सीट पर क्या कर पाते हैं डॉक्टर जनक। न्यूरो सर्जन है, आईजीएमसी में रहे, लेकिन इस बार सियासी पारी, चुनावी पारी खेल रहे हैं। क्या भरमौरी के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे, क्या उनको चित कर पाएंगे, ये देखना लाजमी है। फिलहाल तो रुझान कह रहे हैं कि यहां से एक बार फिर से भरमौरी आगे। बिल्कुल भरमौरी इस समय आगे। भरमौर सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं। एक बार बड़ी स्क्रीन पर आइए, बड़ी स्क्रीन पर आइए ताकि दर्शकों को दिखा पाए हम। और लगातार अपडेट है, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि जल्दी से फटाफट सारे सुपरफास्ट हम आपने पहुंचा पाए। शिमला से इस समय हरीश नारथा कांग्रेस के आगे, शिमला बड़ी खबर है ये शिमला से। और बड़ा बदलाव था ये, हरीश जनार्था पे दांव खेला है कांग्रेस से इस सीट पर और यहां मुकाबला उनका बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, चाय वाले संजय सूद, उनसे मुकाबला है, लेकिन वो पीछे है। चाय का स्वाद क्या अच्छा नहीं लगा वहां के मतदाता को, देखना होगा। फिलहाल तो रुझानों में पिछड़ गए हैं संजय सूद, जिनको छोटा मोदी कहा जा रहा था, क्योंकि हमने देखा 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो चाय वाला के नाम से हिट होते हुए
केंद्र में सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुई थी मोदी नाम के सहारे। गौरव, चलिए और सीटें आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी फटाफट सुपर फास्ट आप तक पूरा अपडेट पहुंचे।